कामचोर, सुनाई नहीं दिया? बेल सुनाई नहीं दी? मुझे खोलना पड़ रहा दरवाजा। कैसे? पहले ये बताइए निम्मो कैसी है? ज्यादा चोट तो नहीं आई? मतलब स्टिचेस आए कुछ? होश में तो है ना? ओफो, तुम लोग तो इस साइकिल का सारा घर सर पे उठा लोगे। अरे कुछ नहीं हुआ है, जरा सी चोट आई है, क्यों परेशान होते हो? आओ अंदर आराम करिए, आओ अपना ही घर है, आओ। चल। जय श्री कृष्ण। आप लोगों को बहाना मिल गया इस घर में आने का? वो क्या है परमिंदर की हम निम्मो की खबर लेने आए हैं। वो ठीक ही है, सर पे पट्टी बांधकर अंदर लेटी है महारानी जी। वैसे आप लोगों का सामान वामान कहाँ है? क्या? कितने दिन के लिए रहने आए हैं? अगर ज्यादा दिन रहना हो तो बाहर का आउट हाउस खुलवा दो। वो मैंने सोचा कि शायद आप लोगों के यहाँ ये भी रीत हो कि बेटी के सर पे चोट लगे तो उसका सारा खानदान उसके घर जाकर उसके साथ रहता हो। क्या कह रही हो तुम? वैसे इस घर में रहना तो आप लोगों के लिए पिकनिक जैसा होगा। केतकी, अरे उसका बुरा मत मानो, वो ऐसी ही है। इसने ना बचपन में माँ का दूध नहीं पिया था, घरेले का जूस पिया था। इसलिए इतना कड़वा बोलती है। तुम लोग बुरा मत मानो, मेरा इसका बहुत पुराना दोस्तान है। अच्छा निम्मो, किसी न किसी से झगड़ा जरूर कर रहा है। अब किसी ने कुछ कहा ना तो उसका गलत जवाब ही देना और सबसे झगड़ा करना, ठीक है? अच्छा मैं भी चलता, अब अपना ख्याल रखो। कैसे हो कुणाल? पापा? निम्मो पिच्ची कैसी है बेटी तू? मैं बहुत अच्छी हूँ मम्मा। आप लोग सब यहाँ? काकी? सुबह कांताबेन का फोन आया था, उन्होंने बताया तुम कैसी हो अब? कांता मासी आप भी ना? मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एक छोटी सी चोट लगी है, थोड़े दिन आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। स्वाति तेरी न्यूज़ चैनल कैसी चल रही है? Absolutely fine. That's good. निम्मो तो ठीक तो है ना? हम लोग सब तुझे कितना मिस कर रहे हैं जानती है? हम तो तुझे मिलने आए थे लेकिन पता चला तो ऑफिस चली गई। चलो निम्मो को ठीक देखा तो मुझे अच्छा लगा। तो कैसे है कुणाल कुमार? कुणाल कुमार? अरे हमारे में जमाई के नाम के पीछे कुमार लगाते हैं। वैसे 2-3 ऑप्शंस है, कुणाल लाल, कुणाल दास, कुणाल चंद्र। नो नो नो, कुणाल कुमार। ठीक है? क्या केतकी तुम भी परेशान करती हो उन्हें? कितने अच्छे हैं, देखो अपने निम्मो का कितना ध्यान रखते हैं। उसके साथ रहना था इसलिए तो ऑफिस भी नहीं गए। हाँ हाँ, एक्चुअली निम्मो की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए मैंने सोचा कि घर पर ही रुक जाता हूँ, राइट? नहीं, कुणाल को घर पे रहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुणाल तुम ऑफिस जाओ। देखो निम्मो, मैं रुक जाता हूँ मगर ना फोर्स कर रही हो तो जैसी तुम्हारी मर्जी। सबके सामने तो कितना भोला बनता है। निम्मो वाकई तुझे अच्छा पति मिला है, बहुत पुण्य किए है तुमने। देखो मैं बीमार पड़ती हूँ ना तो वल्लभ मुझे देखने भी नहीं आते। एक कामचोर, तू महीने में 22 दिन बीमार रहती है, अब तेरी खबर पूछने रोज रोज कौन आएगा? कांताबेन दादी, क्या आपने हमारे के न्यूज़ चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दी है? किसी और को नहीं, रीति के होने वाले पति साकेत को। वो लोग हमारे रिश्ते में होने वाले हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उन्हें अपना चैनल दे दें। इसमें कोई रिश्ते की बात नहीं है, ये एक बिजनेस डील है और साकेत के पापा ने इससे पहले एक न्यूज़ चैनल सक्सेसफुली हैंडल की है और वो ये चैनल संभालने के काबिल है। हाँ, इस घर में अगर काबिलियत और एक्सपीरियंस है तो वो सिर्फ कुणाल, बाकी सब तो कोई कुछ है ही नहीं। हमारा आधे से ज्यादा बिजनेस कुणाल संभालता है और जो बचा कुचा हम संभालना चाहते हैं वो
तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? आखिर कब तक चुप रहेंगे हम? दादी, अगर साकेत को ये चैनल देने की वजह से हमारे घर में झगड़े हो रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप बिजनेस के डिसीजन में ना मैं किसी की राय लेती हूँ और ना किसी रिश्ते के दबाव में आती हूँ। ये डिसीजन जो मैंने लिया है ये ठीक है। कुणाल के सिवा बिजनेस के डिसीजंस में बोलने का हक किसी को है भी नहीं। आपने मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया है दादी। कभी कभी फील होता है कि जैसे आपके टुकड़ों पर। समझ, ये तरीका है बड़ों से बात करने का। तुम कुणाल से जलते हो। वो बिजनेस संभालता है क्योंकि उसमें काबिलियत है। तुम भी उसकी तरह बन के दिखाओ। मुझे किसी के जैसा नहीं बनना है। मैं जो हूं वो हूं। कुणाल कुणाल कुणाल। समर, ये मत भूलो कि कुणाल तुम्हारा बड़ा भाई है। समर, प्लीज सॉरी कहो दादी से। अगर दादी ने कोई डिसाइड किया है तो वो ठीक ही किया होगा। कम ऑन, से सॉरी, कम ऑन। आई एम सॉरी। समर, बुरा मत मानो। हमें सब लोग तुम्हारे भले के लिए ही बोलते हैं। मुझे पूरा यकीन है समर, तुम एक दिन जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करोगे। मेरा यकीन है। हाँ, लेकिन शायद कुणाल से ज्यादा कभी अचीव नहीं कर पाऊंगा। किस तरह की मैनेजमेंट है? मिस्टर आशुतोष वर्मा और उनके बेटे साकेत वर्मा ने कल ही के न्यूज़ को टेक ओवर किया है। They don't even know how the channel is working. और आते ही एक दिन में पता नहीं कितने लोगों को निकाल दिया, जबकि उन्हें ये भी नहीं पता कि कौन कितना एफिशिएंट है। यहाँ तक कि कंपनी की पॉलिसीज तक चेंज हो चुकी है। समीर, I'm going to resign. I can't tolerate this. Yeah, I mean, this is really unfair. आज किसी और की नौकरी गई है, कल हमारी जा सकती है। You know, ऊपर के लोगों की यही प्रॉब्लम होती है। कभी भी किसी को किसी जॉब से हटाकर दूसरे जॉब पर लगा दिया, क्योंकि उन्हें किसी को जवाब नहीं देना पड़ता। लेकिन हमें चैनल चलाना पड़ता है। आप लोगों से कहीं ज्यादा जिम्मेदारी होती है हम पर। अगर ये चैनल 1 महीना लॉस पे चलेगा तो क्या आप में से कोई खड़े होकर कहेगा कि सॉरी सर, लॉस इज बिकॉज ऑफ अस, आप हमें आधे महीने की तनख्वाह दीजिए? नहीं ना। इस कंपनी के प्रॉफिट के लिए जितना काम आप लोग करते हैं उतना ही हम करते हैं। सो थिंक बिफोर यू स्पीक, खास करके आप मिस स्वाति मथुरिया। थैंक यू हनी बंस। हाँ, आज ही डिलीवर हुई है। कम ऑन, अ मग इज अ मग। बहुत ही अच्छी प्राइस पे मिली है। मेरे स्पेशल डीलर ने मार्केट प्राइस से कहीं कम प्राइस में दिलवाई है। और ये गाड़ी सिर्फ मेरी है। अनिकेत भी इस गाड़ी में नहीं बैठ सकते। जिसको देखो सुबह से वही रिकॉर्ड सुना रही है। नई गाड़ी क्या खरीद ली? 1700 फोन की। पार्टी तो होगी हनी बंस। 1 मिनट, हाँ मैं फोन करती हूँ। हाँ हाँ, आज ही डिलीवरी हुई। How stupid! बच्चे की डिलीवरी नहीं, गाड़ी की डिलीवरी। मर्को इज मर्को। वो मेरी पर्सनल गाड़ी है। हाँ, मेरे हस्बैंड भी अलाउड नहीं है उसमें। Of course, हनी बंस पार्टी तो होगी। Dare you? अरे, मैंने तुम्हारा ही काम आसान कर दिया। यही तो बोलने वाली थी फोन पे तुम। तुमने मेरा फोन कैसे उठाया? ऐसे। आउट। Get out of the house. मैं तो कब की जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम लोग मेरे सवालों का जवाब ही नहीं देते। I'll kill you. ये अच्छा मौका है परमिंदर चाची से लड़कर अपनी शादी तोड़ने का। चल निम्मो, लग जा काम पर। धीरे बोलो। इस घर में जोर से बोलने के लिए मना है। तुम्ही ने तो कहा था ना। क्या हुआ चाची? समझा दो अपनी इस 2 टके की नौकरानी को। नौकरानी किसे बोलती है तू? हाँ? तुझे चौल में रहे या बगले में, औकात तो तेरी वही रहेगी ना। इनफ चाची, आपको मेरी कांता मासी की इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है। हाँ। अच्छा, तो अब तुम मुझे मेरा हक भी समझाओगी इस घर में? एक तो हमने तुम्हें एक्सेप्ट किया, अब तुम्हारे साथ इस गवार को भी सहना होगा हमें। गवार होगा तुम्हारा खानदान। इसे कहो अपनी औकात में रहे, वरना इसके साथ तुम्हें भी इस घर से बाहर निकलवा दूंगी। बस करो परमिंदर, आखिर हुआ क्या है? जब देखो तुम निम्मो को घर से बाहर निकालने की बात करती हो। प्लीज ये मत भूलिए कि वो भी इस घर की बहू है। हाँ, और तुम्हारी तरह थोपी गई है हमारे सर पे। वाह भाभी, बहू के आते ही तुम्हारी जबान भी चलने लग गई। बहुत अच्छी। एक दिन तुम्हारी इस बहू को इस घर से ना निकलवा दिया तो मैं भी तुम्हारी देवरानी नहीं
हाँ हाँ निकालो ना। हाँ हमने कब मना किया है? अरे खाली धमकियां देती रहती है। हाँ सामने आ। कांता मासी, I'm really sorry. I'm very sorry निम्मो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने मेरे साथ और कांता मासी के साथ जो बर्ताव किया उसका मुझे बिल्कुल दुख नहीं है, पर आज आपने उनके सामने कुछ कहा, इस बात की मुझे खुशी है। अरे सिर्फ धमकियां देती रहती है। हम तो चाहते हैं कि वो घर से निकाले हमें। कुछ नहीं, चलिए। हाँ कुछ नहीं, चलो चलो। निम्मो इधर आ। क्या? निम्मो वो देख। नहीं कांता मासी। हाँ नहीं नहीं नहीं। हाँ। अरे तू क्यों चिंता करती है? डोंट वरी, मैं हूँ ना। अरे तेरी तो शादी झूठ-मूठ की है ना। अब देख कांता का धमाल देख। निम्मो, ये अपने काम का आदमी है। ये है बंड्या। इसने 122 बार नौकरी की और 122 बार नौकरी से निकाला गया। पूछो क्यों? क्योंकि रिश्वत देके उसने झूठा लाइसेंस खरीदा था। चल बंड्या, तेरे कारनामे शुरू कर। चल बोल। और 122 जनों की गाड़ियां ऐसे ठोकी जिसमें से 50 जख्मी और 22 ऊपर और बाकी के लंगड़े लूल्हे, लेकिन अपन बच गया। क्यों मौसी, सही बोलता ना? ए मौसी के भांजे, वो इम्पोर्टेड गाड़ी देखना है? हाँ वो गाड़ी है ना, उसके पुर्जे तेरे दिमाग के पुर्जों की तरह ढीले करने। चाबी दो मौसी। ये ले चाबी और चल काम शुरू कर अपना। जय बजरंग बली। ये गए आगे के दो दरवाजे, अरे पीछे के दरवाजे भी गए। ये गई पूरी गाड़ी। यस, फिर से करो। निम्मो, वो गाड़ी को देख के ना परमिंदर के बच्चे कुछ बाहर भी निकल जाएंगे और हम भी इस घर से निकल जाएंगे। ला 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 ला, टन टन डिंग डिंग डंग डंग। रिलैक्स चाची, वरना आपका बीपी हाई हो जाएगा। कैसे रिलैक्स करूं? गाड़ी एक बार गेट से बाहर तक नहीं निकाली थी, एक बार चला के भी नहीं देखी। मैंने गाड़ी गैरेज में दे दी है, महीने भर में रिपेयर हो जाएगी। 1 महीना? गाड़ी का एक पुर्जा भी नहीं बचा है। एवरीथिंग इज गॉन। कोई बात नहीं पुत्र, दूसरी गाड़ी आ जाएगी, तू गुस्सा मत कर। मगर ये सब क्या? कुणाल, मैंने सारे ड्राइवरों से पूछ लिया पर किसी को कुछ भी नहीं पता। किसी को पता नहीं है? लाखों की गाड़ी की यह हालत हो गई है और किसी को पता ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ पुलिस को बुलाओ, अपने आप सारी बात बाहर निकल आए। ये सब मैंने किया है। क्या? लगता है निम्मो ने हमारी शादी तोड़ने के लिए परमिंदर चाची की ब्रांड न्यू मर्सिडीज तोड़ दी। वेरी गुड निम्मो। तुमने मेरी गाड़ी तोड़ी? जोर से बोल ना, चोरी की है क्या? बोल। हाँ मैंने तोड़ी। गॉड, सुना आप लोगों ने? हाँ सबने सुना, कोई बहरा नहीं है यहाँ पे। तुमने ऐसा क्यों किया? वो चाची, आप ही ने तो कहा था ना कि सहगल परिवार की बहू होने के नाते ऑटो रिक्शाज में आना जाना कुछ अच्छा नहीं लगता। और आपने ये भी कहा था कि हमारी गैराज में बहुत सारी गाड़ियां हैं, उसमें से एक निकाल लो, पर घर की इज्जत मत निकालो। तो तुमने मेरी नई गाड़ी निकाल ली? वो मैंने सोचा कि सहगल परिवार की सारी बहुएं बेटियां गाड़ी चलाना जानती हैं। अगर मुझे नहीं आई तो परिवार की इज्जत का क्या होगा? तो मैंने सोचा मैं आज से चलाना सीख लेती हूँ। इतने बड़े खानदान की बहू होने के नाते मैंने मग से शुरुआत की। तो क्या मैंने कुछ गलत किया क्या? ओह गॉड, कुणाल, इसे
तो साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत है। शी इज कंप्लीटली मैड। तुमने मेरी गाड़ी की हालत देखी है ना? दिस इज टू मच। इसने जानबूझकर ये किया है। निम्मो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि आज सुबह मैंने इसकी नौकरानी को नौकरानी जो कह दिया था। किससे बात करी है ये? दिस इज इनफ ना। इस घर में या तो ये रहेगी या मैं। ये तो क्या बोल रही है परमिंदर? इसने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। मस्त चांस है, चांस पे डांस कर ले कुणाल। अगर आप लोगों का यही फैसला है तो ये इस घर में नहीं रहेगी। कुणाल, हाँ दादाजी, आप लोग नहीं जानते, यह पहले दिन से पूरे परिवार से नफरत करती है। पहले दिन से मैं इसे कह रहा हूँ घरवालों से घुल मिल जाओ, एडजस्ट करो, मगर नहीं, ये नहीं मानती, ये नहीं मानती। हाँ, तो मैं क्या करती? तुम्हारी चाची खुलेआम मेरी इंसल्ट करे और मैं चुप बैठूं? मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया और मैंने इनकी गाड़ी। जी 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 जी, कितने गंदे विचार हैं इसके। निम्मो, देखो, रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है, मिलती नहीं। कितनी महंगी गाड़ी थी, कभी सपने में भी देखी ऐसी गाड़ी? ना देखी थी ना देखनी है। रहो इस बड़े से महल में, तुम और तुम्हारी चाची। मैं जा रही हूँ घर छोड़कर, कभी वापस नहीं आऊंगी। हमें हमारी औकात दिखाने से पहले खुद अपनी औकात देखो। हर चीज पैसों से नहीं तोली जाती। बस कुणाल, तू बहू पर हाथ उठाएगा? ठीक है परमिंदर, तू यही चाहती है ना इस घर में, या तू रहेगी या निम्मो। ठीक है, तुम रहो। निम्मो और कुणाल हमारे जूहू वाले बंगले में रहेंगे। अरे इस बुद्धि का कुछ करो, इस बुद्धि का कुछ करो। प्लीज दादाजी, आप कुछ मत बोलिए। जिससे मेरी शादी हुई है वही मुझे इस घर से बाहर निकाल रहा है, तो यही सही। प्लीज, आपको मेरी कसम है, कुछ मत बोलिए। मैं जा रही हूँ। चलो कांता मासी, सामान बांधते हैं। अरे सामान क्या बांधते हैं? चलो भागो यहाँ से। आप में से परमिंदर सहगल कौन है? मैं परमिंदर सहगल हूँ। कहिए। आपके खिलाफ कंप्लेंट है मैम। व्हाट? कंप्लेंट? शहर से हाल ही में एक न्यू मर्सिडीज गाड़ी चोरी हुई है। हमें पता चला है कि आपने भी एक नई मर्सिडीज खरीदी है। What nonsense! आपको मालूम है आप किसके घर में आए हैं? हम क्या चोरी की मर्सिडीज खरीद के लाएंगे? देखिए मैम, पैसे बचाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। अब हो सकता है इन्होंने भी पैसे बचाने के लिए वो गलत पेपर्स की गाड़ी खरीद ली हो। अच्छा, तो चोरी की गाड़ी इसने खरीदी। कह रही थी सस्ते में मिली, इसलिए खरीदी। आप चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं। सर, वो गाड़ी गैरेज में नहीं है। आई एम सॉरी मैम, शायद हमारी इंफॉर्मेशन गलत थी। देखा परमिंदर, आज निम्मो नहीं होती तो आज तुम्हें जेल जाना पड़ता। और फिर क्या जरूरत थी सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने की, और वो भी बगैर किसी पेपर्स के? मुझे क्या पता था कि गाड़ी चोरी की है। मैंने तो गाड़ी इसलिए खरीद ली क्योंकि डील अच्छी मिल रही थी। हमारे पास पैसों की कमी थी जो तुमने ऐसा किया। अगर वो गाड़ी गराज से मिल जाती तो घर की इज्जत का कुछ तो ख्याल किया होता। ऊपर से निम्मो को दोषी ठहरती हो। निम्मो बेचारी तो तुम लोगों के कहने पर गाड़ी सीख रही थी, उसका इसमें कोई दोष नहीं। बहुत हो गया, मुझे इस घर में नहीं रहना। मैं जा रही हूँ। अरे जाओ जाओ, तुम लोग अब तक यहाँ हो, निकल जाओ। जाओ जाओ। हाँ, जा रहे ना, चलो। रुको, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। परमिंदर, माफी मांगो निम्मो से। What? मैं माफी मांगू? हाँ, तुम्हारी गलती है, तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। ये आप प्रीत, I'm sorry.